का दरोगा इतना मनमानी करता है कि खर्चा के नाम पर पैसा भी लेता है और केस नहीं लेंगे, नहीं तो हमको खर्चा दीजिए। हम यहाँ तक खर्चा मांग रहा था अच्छा। कि हमको यहाँ थाना स्टाफ को खाना खिलाएंगे, खर्चा लगता है, तो हमने खर्चा के रूप पर उसको 5,000 रुपया दिए। कोई सुनवाई नहीं करती है और उन्होंने पैसा लेके भी केस दर्ज नहीं किया है। वैसा भी ऐसे मेरे पास यदि मामला आएंगे, आप स्वतः उस थाना अध्यक्ष के खिलाफ में हमें कंप्लेंट, पता अभी क्षेत्र में चल नहीं रहा आप लोगों को कि थाना अध्यक्ष की जो होता है बर्बरता होती है वो बिल्कुल गलत है। अभी जो भी थाना अध्यक्ष बनते हैं ना, वो सिर्फ आप जान रहे हैं सरकार की जो नियुक्ति होती है सिर्फ इंटर BA पास करके वो सरकार उसको नियुक्त कर देता है, उसे लॉ की जानकारी नहीं होती है। अब लॉ नहीं जानता है, सिर्फ उसको IPC लॉ बढ़ा के थाना अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो उसको क्या नॉलेज होगा कानून के प्रति में, आप समझ रहे होंगे। यही खामियाजा है कि जनता से पैसा लिया गया है। बिल्कुल पैसा यदि थाना अध्यक्ष लिया है तो वो अपराध है। ऐसे थाना अध्यक्ष के खिलाफ तुरंत एक्शन होनी चाहिए विभाग का और उसको हटा देनी चाहिए। जो थाना अध्यक्ष पुलिस पदाधिकारी होते हुए और आवेदन के साथ पैसा लेता है किसी भी पक्षकार से, तो अपराध है, वो थाना अध्यक्ष पर रहने का लायक नहीं। आज मैं उपस्थित हूँ फुलौत में और यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं हमारे साथ हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ का एक ऐसा घटना है, यहाँ का जो रक्षक है आज जो है रक्षक ही भक्षक बन चुका है। तो चलिए हम जानते हैं कि रक्षक जो है किस तरह से भक्षक बन चुका है और ये जो है आवेदन इनके हाथ में है, ये क्या चीज का आवेदन है, चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। तो आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम राजेंद्र पंडित है। ये क्या चीज का आवेदन है? आवेदन है कि हमारा पुत्र जो है 3 ठो है, 3 पुत्र में जो मंझला पुत्र है और छोटा वाला जो पुत्र है, ये जमीन लिखवाने के लिए हमको गला दाब करके मारने का प्रयास कर रहा था। तो ये आवेदन तो ये अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय लिखा हुआ है। पहले हम थाना में गए, थाना अध्यक्ष के पास 14 तारीख को 3:15 बजे मेरे साथ घटना हुआ। मैंने 4 साढ़े 4 बजे जाकर के आवेदन दिए, लेकिन मेरे आवेदन का कोई सुनवाई नहीं किया। आवेदन नहीं लिया, आवेदन लेकर के फिर वापस गए। उसके बाद हम गए DSP के पास, गए SP को आवेदन दिए। DSP साहब बोले कि जाइए आपका केस होगा। हमको पूछा कि आप बेटा पर केस करना चाहते हैं? हम कहे जी सर करेंगे। कहा जाइए आपका केस होगा, लेकिन वहां से अब क्या कहे DSP साहब सो हमको पता नहीं। आज तक मेरा केस नहीं हुआ है। 14 तारीख का ही ये घटना है? हाँ 14 तारीख का घटना है। आज तक अभी FIR नहीं लिया है। आवेदन ले लिया, लेकिन अभी तक एंट्री नहीं हुआ है। यहाँ का दरोगा कौन है? दरोगा है शिशुपाल रविदास जी, थाना अध्यक्ष। वो क्या बोलते हैं, क्यों नहीं लेते हैं आवेदन? अब वो बोले होंगे आवेदन वो ले लिया, कहा कि हम आपका केस नहीं लेंगे, नहीं तो हमको खर्चा दीजिए। हम यहाँ तक खर्चा मांग रहा था अच्छा। कि हमको यहाँ थाना स्टाफ को खाना खिलाएंगे, खर्चा लगता है, तो हमने खर्चा के रूप पर उसको 5,000 रुपया दिए। 5,000 रुपया भी दे दिया आपने? जी हाँ, आज तक केस भी नहीं हुआ। केस भी नहीं हुआ? 5,000 रुपया भी दे दिए। 5,000 रुपया कहा था कि दो हमको खर्चा के रूप में। खर्चा के रूप में आप नहीं बोले कि आपको सरकार नहीं देता है? हम बोले तो कहा कि यहाँ तो ये लगबे करता है तभी आपका केस एंट्री होगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं। खर्चा देने के बाद भी आपका नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो आप DSP के पास भी गए? DSP के पास भी गए। वहाँ जाकर गए, जब वो आवेदन दिए, आवेदन देने के बाद वो कहा कि ठीक है आप बेटा पर केस करना चाहते हैं? हम कहिए जी सर करेंगे, नहीं तो हमको मार देगा जान से हुजूर। तब कहा कि ठीक है जाइए हम फोन कर देते हैं, जाइए आपका केस होगा। अभी तक केस हुआ नहीं है जी। किसी को दिक्कत होता है वो कानून का सहारा लेता है और साथ में हर जगह जो है थाना OP बना दिया गया है कि कानून का जो रक्षक है वो मदद करेंगे, इन जैसे आदमी को मदद करेंगे। लेकिन अगर वही भक्षक बन जाए तो क्या करेंगे? बिहार का स्थिति अगर देखा जाए तो क्या है, इस तरह से अगर थाना में होता रहा तो आम पब्लिक क्या करेगा? इस बेचारे को अभी बौख रहे हैं। तो अभी आप कहाँ जा रहे थे? हम किशुनगंज अधिवक्ता जो है उससे हम सलाह लेंगे, वो क्या राय देता है उसके अनुसार हम काम करेंगे। यहाँ का स्पेशलिस्ट कहा जाता है, जाने माने है अधिवक्ता है, ठीक ना, चर्चित अधिवक्ता है।
तो मैं भी उनसे मिलने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि कानून का रखवाला ही जो है कानून के साथ ऐसा खिलवाड़ करे तो उसके लिए क्या कानून है कानून में या नहीं है, तो हम भी उनसे जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, हमारे साथ जो है अभी जुड़ चुके हैं मंजीत कुमार अधिवक्ता। तो चलिए मैं इनसे बात करने का प्रयास करता हूँ इस आवेदन को लेके। तो सबसे पहले जो है मेरे न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी स्वागत है। और आपके जो न्यूज हैं, प्रत्यक्ष न्यूज हैं, और हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप कम से कम मेरे पास जनता के जानकारी के लिए आपने मेरे पास आए, इसलिए हम आपके न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जनता की तरफ से भी बहुत बहुत आपको भी स्वागत है, आप उनके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम मंजीत कुमार है और यहाँ के हम उदा किशनगंज सिविल कोर्ट जिला मधेपुरा के अंतर्गत आता है, सिविल कोर्ट है, वही मेरा प्रैक्टिस होता है। और इसी बोलिए क्या कहना है, बताइए आपको क्या सलाह के लिए। एक आवेदन है मेरे पास आया हुआ है जिसमें कि एक पिता को जो है पुत्र के द्वारा ठीक ना कुछ धमकी दिया जाता है, उसको मारने का भी प्रयास किया जाता है, लेकिन जब ओपी जाता है तो इनका केस दर्ज नहीं करता है और खर्च के नाम पे 5,000 रुपया भी लेते हैं। ठीक है, जैसा कि वो बता रहे हैं। उसके बाद वो डीएसपी के पास जाते हैं तो वहां से इनको भेज दिया जाता है कि जो यहाँ से केस हो जाएगा। आने के बाद भी उनका जो है केस यहाँ पे फाइल नहीं करता है। इस पे क्या कानून क्या है, वो कानून का रखवाला है, ठीक ना, वो रक्षक है। अगर आम पब्लिक गलती करे तो कानून सजा देता है, कानून तो कहीं ना कहीं वही अगर ऐसा करे तो फिर क्या होगा, कानून का क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, कानून से बड़ा कोई नहीं है। कोई भी थाना अध्यक्ष हो, पुलिस हो, वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता है। और पुलिस, जैसे आपने भी कहा कि थाना अध्यक्ष रक्षक हैं, सिर्फ वो कानून का रक्षक है, वो सजा नहीं दे सकता है, सजा कोर्ट ही दे सकता है और कोर्ट के माध्यम से सजा होता है, उसके लिए भी एक प्रक्रिया होता है। आपने दूसरी बात अभी कह रहे थे कि एक पिता के द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि उनके पुत्र ने प्रयास किया है, ठीक है, उन्होंने थाना में यदि आवेदन दिया है तो आवेदन पर कार्रवाई पुलिस को करनी है। यदि पुलिस पर या पुलिस के द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती है तो उनके वरीय पदाधिकारी के पास, उनका डीएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, उनके पास ये लिखित आवेदन शिकायत करें, उनके थ्रू भी आदेश आएंगे और केस दर्ज करना होगा। डीएसपी साहब को भी जो ये आवेदन कर दिए, अब डीएसपी साहब को आवेदन कर दिए हैं और डीएसपी साहब के आदेश का भी पालन नहीं किया है तो उनका पुलिस मैनुअल के अनुसार भी गलत किया है थाना अध्यक्ष के द्वारा। वैसे पुलिस पदाधिकारी को तो थाना में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, वे तो जांच की विषय गवर्नमेंट सरकार की विषय है। ऐसे भी वैसे भी पता अभी क्षेत्र में चल नहीं रहा आप लोगों को कि थाना अध्यक्ष की जो होता है, बर्बरता होती है, वो बिल्कुल गलत है। अभी जो दूसरी बात आपने एक और कहा है कि थाना अध्यक्ष के द्वारा पैसा लिया गया है, बिल्कुल पैसा यदि थाना अध्यक्ष लिया है तो वो अपराध है। ऐसे थाना अध्यक्ष के खिलाफ तुरंत एक्शन होनी चाहिए विभाग का और उसको हटा देनी चाहिए। जो थाना अध्यक्ष पुलिस पदाधिकारी होते हुए और आवेदन के साथ पैसा लेता है किसी भी पक्षकार से, तो अपराध है, वो थाना अध्यक्ष पर रहने का लायक नहीं है। यदि वो मामला कोर्ट में आता है तो आप जान लीजिए कि रिश्वत हुआ, रिश्वत लेना अपराध है कानून में। यदि डिपार्टमेंटल में भी यदि शिकायत हुआ और कोई कार्रवाई नहीं हुई, यदि कानून में वो आएगा, हमारे अधिवक्ता के बीच में यदि वो मेरे पास आएंगे तो हम उस थाना अध्यक्ष के खिलाफ में सीधे सीजीएम की कोर्ट होता है, उस न्यायालय में हमने थाना अध्यक्ष के खिलाफ भी परिवाद दर्ज करवा सकते हैं। ये अधिकार है, ये क्लाइंट को अधिकार है, जनता को अधिकार है। यदि सरकार नहीं सुनती है, सरकार का ऑफिसर नहीं सुनता है, सरकार के ऑफिसर के खिलाफ कोई सुनवाई नहीं करता है, तो कोर्ट में आके अपने से हो या अधिवक्ता के माध्यम से वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है और अपने बयान दर्ज करवाएंगे, तो वैसे थाना अध्यक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल। तो अभी जो आए हैं आपको ही ढूंढते हुए ये आए हैं, तो इनका अब क्या करेंगे? काहे कि कानून पे भी डीएसपी के पास भी चल गए, थाना में भी नहीं ले रहा आवेदन, लेकिन इनको कहीं ना कहीं डर है, ठीक है, तो इसी कारण से वो आपके पास आए। बिल्कुल बिल्कुल, यदि उनको पुलिस विभाग में उनकी कोई सुनवाई नहीं करती है और उन्होंने पैसा लेके भी केस दर्ज नहीं किया है, वैसा भी ऐसे मेरे पास यदि मामला आएंगे, आप स्वतः उस थाना अध्यक्ष के खिलाफ में हमने कंप्लेन फाइल कोर्ट में करवाएंगे और कंप्लेन में जो प्रक्रिया होता है उसमें गवाही करवाएंगे। गवाही के बाद वैसे थाना अध्यक्ष के खिलाफ संज्ञान होगा और ऐसे थाना अध्यक्ष के खिलाफ नोटिस होगा। यदि एफआईआर नहीं हुआ, जमानत नहीं करवाएंगे तो जेल भी जाएंगे, थाना अध्यक्ष भी जेल जाता है और जेल जाएंगे। कानून तो सबके लिए बराबर है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम कह रहे हैं आपको कि यदि मेरे पास यदि आएंगे और जैसा बात आपने बता रहे हैं, यदि ये घटना घटी है तो ऐसे थाना अध्यक्ष के खिलाफ मैंने परिवाद दर्ज करवाऊंगा, वे अपना बयान देगा और थाना अध्यक्ष भी
जेल जाएंगे। आपने वैसे भी देखे होंगे कि बहुत थानाध्यक्ष भी जेल में रहते हैं और गए भी हैं। यदि जैसे आपने कहा कि घटना घटी है, तो ये एक आवेदन है, तो ठीक है, जो आवेदन के आधार पे इन्होंने मुझे बताया, ठीक है, और मैंने आवेदन पढ़ा, तो जो आवेदन में लिखा हुआ है वही मैंने दिखाने का भी प्रयास किया, वही मैंने आपको भी बताने का प्रयास किया। और बात रही कि ये जो है किस तरीका से उनको अगर रिश्वत के नाम पे दे या खर्च के नाम पे दे, जिस भी नाम पे दे, तो ये बता रहे हैं कि खर्च के नाम पे हमसे लिया गया है और काम नहीं किया गया है। तो देखिए, रिश्वत लेना तो अपराध है, रिश्वत देना भी अपराध है, रिश्वत देना भी अपराध कानून में है। अब लेकिन उसी का फायदा गलत इस्तेमाल थानाध्यक्ष द्वारा किया गया है। वो रिश्वत के नाम पर पैसा नहीं लेकर वे खर्चा के नाम पर पैसा लिया है, वो भी अपराध है। इसलिए सरकार जो भी थाने में खर्च होता है, कागज कलम में कागज में खर्चा होता है, भाड़ा आने जाने में खर्चा होता है, उसके लिए सरकार मुहैया कराती है सारा खर्च। उसको खर्च लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये तो थाना अध्यक्ष का मनमानी है। बिल्कुल, यदि थानाध्यक्ष ऐसा किया है तो वे थानाध्यक्ष की मनमानी है और अपराध है। वे थानाध्यक्ष खुद अपराध किया है। यदि पैसा लिया है तो बिल्कुल अपराध किया है। और वैसे थानाध्यक्ष खिलाफ यदि मेरे पास मामला आएगा तो हमने सीधे कोर्ट में केस दर्ज करवा के उनको सजा करवाएंगे। ये हम लोग का अधिकार है, ये हम कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास किया और अधिवक्ता का जो कानूनन सलाह था वो भी मैं दिखाने का आपको प्रयास किया। और मैं बता दूं कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो मेरे न्यूज में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप डायरेक्ट कॉल करें और अपना बयान जो है सीधे रख सकते हैं। डरना किसी से नहीं है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम आदमी रहे या वो प्रशासन का आदमी रहे या शासन का आदमी रहे, सबके लिए कानून बराबर है। तो आप लोग के भी साथ अगर ऐसा होता है तो आप लोग डरें नहीं, अपना जो लोकल एडवोकेट है उससे सलाह लें और इस केस को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो बिल्कुल, यदि कोई भी सलाह की जरूरत हो, कोई भी इंसान आम आदमी को कानून की जानकारी नहीं रहने की वजह से उस थानाध्यक्ष तक ही सीमित रह जाता है। यदि कोई भी पीड़िता पक्ष हो, कोई भी कानून की जिसको जरूरत हो, वो सीधे अपने नज़दीकी, यदि कानून में सहारा नहीं मिलने लगता है थानाध्यक्ष द्वारा, तो आप सीधे अपने नज़दीकी अधिवक्ता, नज़दीकी कोर्ट से आप संपर्क कर सकते हो, न्याय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग सदैव हाजिर रहते हैं। वकील से सलाह लेना चाहिए इंसान को, लेकिन वकील की सलाह नहीं लेने की वजह से थानाध्यक्ष द्वारा उसको गुमराह किया जाता है, वही मामला गलत सलत रफा दफा कर दिया जाता है। इसलिए जिसको संतुष्ट नहीं है थानाध्यक्ष में, आप कोर्ट जरूर आ सकते हैं। कोर्ट में, हमारे जो क्षेत्र में हम हैं, हमारा आवास है, हम कोर्ट जाते हैं, रेगुलर वकील हैं। यदि आपके इस लोकल एरिया में कोई भी पीड़िता पक्ष हो, यदि थानाध्यक्ष के द्वारा या प्रशासन शासन के द्वारा यदि आपका कोई सुनवाई नहीं करता है, आप सीधे हमसे सलाह ले सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनकी जो भी कानूनी उपचार है हम उसको जरूर करवाएंगे, हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका पता क्या है सर? चलिए, हम यही के वकील हैं और नियमित रूप से यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर इस इलाके में आप लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप लोग के पास भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बेहिचक जो है अपना कानूनन सलाह ले सकते हैं। अपना दरोगा इतना मनमानी करता है कि खर्चा के नाम पर पैसा भी लेता है और केस नहीं भी एंट्री करता है, पैसा भी ले लिया, केस भी नहीं कर रहा है। केस भी नहीं कर रहा है। इतना मनमानी है यहाँ का दरोगा।